कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता यारो, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। चलिए आज बात करते हैं कुछ खास। आज के वीडियो में हम आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं, जो कि हम लोग असहयोग सत्याग्रह शुरू किए हैं, असहयोग आंदोलन जो शुरू किए हैं, इसके बारे में आपको कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे। क्योंकि हमारे सहयोगी जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र बंद करके हड़ताल में है और हम खोल करके हड़ताल में है। कहने का मतलब है कि आईसीडीएस निदेशक महोदय के पत्रांक 5969 दिनांक 28/11/2022 के आलोक में एक पत्र निर्गत हुआ, जिसमें आपको 5 घंटे का ही कर्मचारी माना गया है। उस 5 घंटे में आपको आंगनवाड़ी केंद्र खोलने से आधा घंटा पहले पहुंचना है और आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने के आधे घंटे बाद जाना है। ये समय सारणी है, चार्ट है, जो कि साल में मौसम के अनुसार इसको चेंज किया जाता है। मान लेते हैं हम 10 से 2 ही मान रहे हैं, तो 10 से 2 में आप देख सकते हैं ये चार्ट जो बना हुआ है, इस बीच में हम बच्चे को मॉर्निंग स्नैक्स खिलाते हैं, प्रार्थना वगैरह कराते हैं। उसके बाद जो उस खिलौना के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको हम खेल खिलाते हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। उसके बाद उनको हम खिला पिला करके छुट्टी कर देते हैं। यानी कि इस 5 घंटे में हम सिर्फ स्कूल पूर्व शिक्षा और गर्म पका हुआ भोजन ही उनको खिलाते हैं, मात्र 2 सेवाएं ही देते हैं। अब आप बताइए, वहीं पे पातेपुर माननीय विधायक लखिंदर कुमार जी के द्वारा विधानसभा सत्र में पूछा गया था सवाल में हमारे समय सारणी के बारे में, तो उसमें हमारे मंत्री जी का जवाब आया था कि ये अंशकालीन है, मात्र 4 घंटे ही काम करते हैं। जबकि इन्हीं के निदेशक महोदय के पत्रांक दिनांक के साथ लेटर है, उसमें हम 5 घंटे काम करते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि हम जो है 6 सेवाएं पे काम करते हैं। सरकार के द्वारा जो हम लोगों को 6 सेवाएं दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, वो 6 सेवाएं में आपका पहला आता है पूरक पोषाहार। ये पूरक पोषाहार जो है, इसमें हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, टीएचआर के रूप में ये करते हैं। दूसरा आता है स्कूल पूर्व शिक्षा, जो कि हम ये 10 से 2 के बीच में या 9:30 से 1:30 के बीच में जो समय सारणी है उनके अनुसार देते हैं। अब तीसरा आता है टीकाकरण। क्या टीकाकरण का कोई समय निर्धारित है इसमें, इस 5 घंटे में? 0, कुछ भी नहीं है। चौथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, क्या ये इस 5 घंटे में आता है? 5वां में आता है स्वास्थ्य जांच, क्या ये 5 घंटे में आता है? 6वां आता है संदर्भ सेवा, क्या ये 5 घंटे में आता है? मैं सभी से पूछना चाहती हूं कि इस मुद्दे पे हम लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? काम करते हुए अगर हम असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं तो हमारा मानदेय भी नहीं कट रहा है और सरकार का सारा काम हम बाधित करते हैं। 6 सेवाएं में ही उनका 4 सेवाएं हम नहीं करते हैं तो सरकार हिल जाएगी। अन्य विभागों द्वारा जो काम दिया जाता है हम उसका बहिष्कार करते हैं तो सरकार हिल जाएगी और आपकी मांग को पूरा करेगी। लेकिन हम लोगों को इस सब जानकारी से अलग रखा जाता है। जो भाई बहन जानते भी हैं वो आगे आना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब है 100 में 90 जानकार है लेकिन मुंह चुप किए हुए हैं। 10 जिसको जानकारी नहीं है वो झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं और गाली गलौज करते हैं, वो गलत साबित करने पे रहते हैं। कुछ भारे के टट्टू लोग हैं जो अपशब्द बोलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। तो खैर वो आपका काम है, आप गाली देते रहो, बकते रहो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम बात करेंगे मुद्दे की, और इस मुद्दे पे आप अगर लड़ते हैं, मैं पूरे बिहार क्या पूरे भारत की सेविका से आगाज करना चाहती हूं कि आज के आज, अभी के अभी से आप असहयोग सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़िए और आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ 5 घंटे ही चलाइए। 5 घंटे में जो सेवाएं हमें देनी है वही दीजिए। इसके बाद कोई भी काम नहीं करिए, बहिष्कार करिए। एकजुट होकर के अगर लड़िएगा तो हम अपने मुकाम को हासिल करेंगे, सरकारी कर्मचारी बनेंगे, वेतनमान होंगे। अगर इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, इसके एवज में हम कोर्ट भी जा सकते हैं और कोर्ट में हम साबित कर सकते हैं कि 6 सेवाएं हमारे सेवा में आ रही है, उसमें से 2 सेवाएं के लिए हमको समय सीमा निर्धारित की गई है, बाद 4 जो सेवा बचती है उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अन्य विभागों द्वारा जो काम दिया जाता है उसका भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसे में हम अंशकालीन कैसे?
हम पूर्णकालीन है भाई, हम दक्ष सेविका हैं, हम कोई मजदूर नहीं है, हम कर्मचारी हैं और हमें कर्मचारी का वेतन चाहिए। हम सरकार के पास जाते हैं 200-400 रुपया के लिए। क्यों? जब हम 24,000 के हकदार हैं तो 200-400 के लिए हम क्यों उनको घेरे और जाए? जितना मानदेय आपका हड़ताल में कट रहा है, ईमान से हृदय पे हाथ रख करके बोलिए, उतना अगर पैसा लेकर के जाइएगा कोर्ट में तो शायद डिग्री आपके पास में होगी और आप जीत जाइएगा। लोग तरह तरह की उदाहरण देते हैं, टीचर गया, टीचर भी गया हड़ताल में, लेकिन टीचर ने भी केस किया। आप धरातल से लड़िए ना, कौन मना कर रहा है? जमीनी से भी लड़िए, कोर्ट से भी लड़िए, रोड से कोर्ट तक का सफर करिए, तब जाकर के कुछ होगा। लेकिन आप लोग बार बार धरना और जिस मुद्दे पे हमको सरकार को घेरनी है उस मुद्दे पे हम घेर ही नहीं रहे हैं। ऐसे में हमें असफलता हाथ लग रही है। तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, इस बात को समझिए और इसको अपना आधार मानकर कोर्ट चलिए, कोर्ट में लड़िए, असहयोग सत्याग्रह में शामिल होइए। आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, आप महासभा का साथ नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को साथ देंगे अगर आप ये असहयोग सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़ते हैं तो। बात बाकी आपकी मर्जी, हमें आपकी आंख खोलनी थी, हम खोल रहे हैं। अगर इससे भी आपकी आंख नहीं खुलती है तो ऊपर वाले ही आपके मालिक हैं। चलिए, इतना के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। फिर अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।